बल्कि जो दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले मर्डर करने के बाद भी उसको छोड़ा, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि भाई आपने करा क्या है। वो निर्दोष अगर है तो असली हत्यारा कोई और है, उसको पकड़ो। अगर ये हत्यारा है तो इसको छोड़ कैसे दिया। वो भी तो उल्टा जो इनका इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, आईओ है, जो हत्यारा है सब कुछ पता है। पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट मेन बात हमारी यही है कि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना करे, सजा दे उसको और फंदे तक पहुँचाए। पुलिस वालों की लाइन लग जाएगी, नेताओं की लाइन लग जाएगी कि आप चाहते हो क्या है, वो स्टेज वो करना चाहते हैं। उसी गांव की कोई एक ही डिमांड है कि भाई हत्यारों को के अगेंस्ट केस मजबूत बनाया जाए। जो सबूत मिले हैं भी कर लिया, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इतना ढीला है कि वो पक्के उसके अगेंस्ट जो प्रूफ दिए गए हैं उनको भी सॉलिड नहीं मान रहा। चार्जशीट तैयार नहीं कर रहा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। वो उल्टा दोबारा फंसाना चाह रहा है कि इसके अंदर कुछ आपस में जाति का रंग दे दिया जाए, दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाए, उनको भी 3 से 2 में फंसा लिया जाए और मामले को रफा दफा कर लिया जाए। हो सकता है इसके अंदर कुछ साजिशकर्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अधिकारियों के साथ संबंध हो, नेताओं के साथ संबंध हो, पर यह है काफ़ी बुरा। पता लग गया कि मर्डर हुए हैं, किसने मर्डर किए हैं। साजिशकर्ताओं का पता लगाना तो पुलिस का काम है। और ये धरना इसलिए दिया गया है कि पुलिस के ऊपर माने इस बात को पुलिस कि हम गलती पर रहें। इतना प्रशासन है, इतने पुलिस अधिकारी हैं, पूरे थाने एसपी डीएसपी भरे पड़े हैं और उनमें से कोई भी आगे बुढ़ाने को तसल्ली नहीं दे पा रहा कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे, हमारी चार्जशीट कहाँ तक पहुँच गई है, हमारे पास एविडेंस है कि नहीं है। तो इस सारी चीज़ से तो ऐसे लगता है कि 5-7 सालों के बाद एविडेंस नहीं होंगे तो जो हत्यारा है वो गाँव में फिर आएगा और फिर ये रिपीट होगा, किसी के 2-4 मर्डर फिर कर देगा और फिर ऐसे तमाशा होता रहेगा। ये तो ऐसे लग रहा है कि जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेगी, पूर्ण रूप से कोई ईमानदार अधिकारी नहीं आएगा जो अपने प्रमोशन की परवाह ना करते हुए केवल अपनी ड्यूटी का कर्मयोग समझेगा अपने आप को कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन मैं भगवान को साथी मान के अपनी ड्यूटी को बिल्कुल निस्वार्थ निभाऊंगा। तो ये सारा कुछ 15 दिन का खेल है। अब आज तो गाँव वालों ने फैसला लिया है कि हम धरना पर देंगे और धरना पर किसी भी हद तक में जाना पड़े, महिलाएं भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, जवान लोग भी, सब कुछ आएंगे यहाँ पर और ये बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ बल्कि जो दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले मर्डर करने के बाद भी उसको छोड़ा, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि भाई आपने करा क्या है। वो निर्दोष अगर है तो असली हत्यारा कोई और है, उसको पकड़ो। अगर ये हत्यारा है तो इसको छोड़ कैसे दिया। वो भी तो उल्टा जो इनका इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, आईओ है, उसको कटघरे खड़ा करना चाहिए कि आपने किस आधार पर इसको छोड़ा है। ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसे उलझाया जा रहा है। किसी की जान गई, किसी की माँ गई, किसी की अब वो उसको महिला को मार दिया, उसकी बेटी का पोस्टपोन हो गया। मतलब कोई न्याय तो है नहीं, कोई दया भावना है नहीं लोगों के अंदर। फिर भी जो है ना जोड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पुलिस वाले मान जाएं, पुलिस वाले मान जाएं। गाँव वालों के पास तो धरना ही रहता है। अब धरने को पूरी खाप भी आएगी, पूरा बारह भी आएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर फिर लाइन लग जाएगी, पुलिस वालों की लाइन लग जाएगी, नेताओं की लाइन लग जाएगी कि आप चाहते हो क्या है। वो स्टेज वो करना चाहते हैं। उसी गाँव की कोई एक ही डिमांड है कि भाई हत्यारों को के अगेंस्ट केस मजबूत बनाया जाए। जो सबूत मिले हैं वो दिखाएं, उसको ढीला ना छोड़ें। पुलिस प्रशासन बगैर धरने के सबूत को मिटाना चाह रहा है और उनको बरी करने के प्रयास की ओर बढ़ रहा है। गांव वालों को ये सस्पेंस है, वो सस्पेंस गांव वालों को तसल्ली दे। पुलिस प्रशासन तसल्ली क्या देगा, यहाँ पर 5-6 दिन उसको डालते रहे, घुमाते रहे। ये मंशा थी कि भी कोई नौजवान आदमी गुस्से में आके इसको बूझ कर दें, उल्टा केस लगा दें, काउंटर क्लेम कर दें, काउंटर केस चलवा दें। ये सब कुछ क्लियर है, पूरा हरियाणा इसको जानता है। डेली ये आते हैं, जो हत्यारा है सब कुछ पता है। पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट मेन बात हमारी यही है कि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना करे, सजा दे उसको और फंदे तक पहुँचाए। तो वही पूरा गांव पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है और पूरा गांव फिर तक धरने पे बैठ गया है और बाद में भारा खाप है, जो बाकी और है वो भी आवेंगे। लेकिन एक कहावत क्या करें अपने बड़े बुड्ढे की, दाब बिना तो गंडा भी रस नहीं देता। तो दाब बिना तो प्रशासन अपना काम करता ही नहीं। तो ये कार्रवाई तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आगे इस मामले में क्या नया मोड़ होगा, गाँव वाले की जो मांग है वो पूरी होंगी या नहीं होगी, प्रशासन अपनी कार्रवाई ठीक ढंग तक करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने लगातार दिखाते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।